हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो कहानी में हमने देखा कि कंबाइंड इक्वेशन जो होता है वो u इंटू वी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये पहला बात था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात हमें मिला कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये कैसा है? होमोजेनस इक्वेशन है डिग्री 2 का। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक की कहानी में पढ़ा है। और फिर हमने इसके बाद में एक ऑक्सिलरी फॉर्म पढ़ा था, तो वो क्या था बेटा? a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां से हमें रिलेशन मिले थे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। राइट, जिन्होंने भी इसको मिस किया होगा बेटा, इसके पहले के वीडियोस आप देखिएगा। ठीक है, लिंक्स और ये सारी चीज आपके पास है। ठीक है, तो प्लीज ये देख लीजिएगा। अच्छा, आज हमें बात करनी है अगले टॉपिक की, वो है एंगल बिटवीन द लाइंस। सो नाउ लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कंसीडर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की जो दो लाइंस है उनके बीच में हमें एंगल निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये हमें पता है, ये पेयर ऑफ लाइंस है। कहां से जाएंगे पेयर ऑफ लाइंस? ओरिजिन से जाएंगे। तो वी आर सपोज टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। और जब भी हम एंगल बिटवीन लाइंस कहते हैं तो मतलब एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो वी आर सपोज टू फाइंड एंगल। तो ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास कि ये एंगल जो है ना, ये आएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ मॉड क्यू के एक्यूट है, और यहां से ये एच ए बी में 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होगा। राइट, सो द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज गिवन बाय दिस। ओके, सो जो एंगल है उसका ये फॉर्मूला है ना? ये हमें पता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें याद भी रखना है और प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको कभी भी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 पूछा जाए तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। राइट, एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन। ओके, अच्छा सर कैसे करेंगे ये? अच्छा बच्चों, अगर ये इक्वेशन है वी हैव ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ से दो रिलेशन पता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, और हमें एक और बात पता है, tan थीटा जो एंगल बिटवीन लाइंस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। क्या? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो वी नो कि ये होता है एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज गिवन बाय दिस। यहाँ पे m1 m2 क्या है? तो इनके स्लोप्स रहेंगे। ये तो दो लाइंस हम बात कर रहे हैं, राइट, इनके स्लोप्स होंगे L1 L2 के। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल की बात चल रही है। ओके सर, अच्छा हमारे पास प्लस है, ये है, तो m1 माइनस m2 कैसे लाएंगे? तो बस यूजिंग अनदर थिंग हियर। कौन सा? ये सबसे खास स्टेप है इसकी। m1 माइनस m2 कैसे लाएंगे? m1 माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2, है ना? ये यूज करेंगे आप। राइट, ये यूज करते हैं तो आपको पता है, ये वाला चीज पता है, ये वाला चीज पता है, तो यहाँ रख देते हैं। तो माइनस 2h बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी होगा। बेटा एलसीएम निकालना है, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर लाना पड़ेगा ना, तो आपको मल्टीप्लाई बाई बी करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये 4 कॉमन h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाता है? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ओके बच्चों, राइट, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे की बात क्या होगी कि अब आप रूट लोगे तो m1 माइनस m2, जब आप रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ठीक है, ये आपका m1 माइनस m2 आ गया। सो दस नाउ tan थीटा क्या होगा सर? tan थीटा क्या था? m1 माइनस m2 था, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। राइट, तो m1 m2 का यहाँ पे है a बाय b। ठीक है बच्चों, अब आप एलसीएम लोगे, राइट, तो लास्ट स्टेप में आप पहुंच रहे हो। एलसीएम लोगे तो देयरफॉर tan थीटा विल बी इक्वल टू, अब मॉड होने के कारण प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, तो 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। राइट, ये यहाँ चला गया और ये एलसीएम। सो thus एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर
प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 is right is theta which is tan inverse of mod 2 under root of h square minus ab upon a plus b। ये लाइंस कहाँ से जा रही है? ये लाइंस ओरिजिन से पास होती है और उनके बीच में एंगल होता है। ठीक है बच्चों, है ना? ये नोट बना लीजिए, प्रूफ वगैरह सारा समझ लीजिए अच्छे से। अच्छा, आपको पता है ये बोर्ड एग्जाम में ना प्रूफ पूछा जाता है। तो अगर आप स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है, अगर बच्चों आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC एग्जाम देने वाले हो, तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए आप ये प्रूफ, है ना, छोड़ना नहीं है इसको आपको। ये प्रूफ एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आर सपोज टू सॉल्व लाइक दिस। ओके बच्चों, ठीक है, ओके। अब ये प्रूफ जो हमने किया, ये साथ में 2 केसेस लेके आएगा आपके। 2 केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। पहला, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर हम जो 2 लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लाइंस दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर होती है, ऐसे कुछ हो जाता, दोनों ओरिजिन से जा रहा है लेकिन दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा बेटा? एंगल बिटवीन देम जो है वो थीटा 90 हो जाएगा। और अगर थीटा 90 हो गया, अगर थीटा 90 हो गया, तो व्हाट कैन आई से? tan थीटा इंफिनिटी, राइट? आप देखिएगा थीटा 90 होने का मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स ऑफ ये जो पूरा है, राइट, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है, मॉड में है, शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2। तो आई कैन से 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b विल बी इक्वल टू 1/0। इंफिनिटी को हम कैसे लिखेंगे? 1/0 लिखेंगे, ठीक है। और इसका मतलब एक ही होता है कि डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन होगी फॉर 2 लाइंस, फॉर पेयर ऑफ लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, फॉर पेयर ऑफ लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, पेयर ऑफ लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, यू शुड रिमेंबर नाउ a प्लस बी इक्वल टू 0। आप इसको एक और तरीके से ध्यान रखिए, a प्लस बी कहां से आया? हमारी इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो a क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है, आप अच्छे से नोट करिएगा। देखिए हम क्या क्या कह रहे हैं अभी तक। हमने फॉर्मूला लेके आया, हम कह रहे हैं केस 1, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती, तो लाइंस परपेंडिकुलर तो थीटा 90 हो जाता, थीटा 90 हो जाता मतलब tan थीटा नॉट डिफाइंड रहता या इंफिनिटी होता, राइट। tan अगर आप लेके जाओ ये उधर, तो tan नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी होता, और इंफिनिटी कब होगा? ये जब डिनोमिनेटर 0 होगा सर, राइट। तो a प्लस बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लाइंस परपेंडिकुलर होने के लिए जो कंडीशन नेक्स्ट टाइम अगर हमें क्वेश्चन में दिया है, राइट, पूछने वाला अगर हमें पूछता है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आप बताओ क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक और केस ये लेके आता है अपने साथ, एक और केस ये लेके आता है, केस 2। केस 2, इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब देखो यहाँ पैरेलल नहीं कह सकते आप लाइंस को। क्यों नहीं कह सकते सर? पैरेलल में कोई पॉइंट कॉमन होता है क्या? नहीं। बट यहाँ तो इन दोनों लाइंस में ओरिजिन कॉमन होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये कोइंसिडेंट है, ये अलग अलग नहीं है सर, ये कैसी है? एक के ऊपर एक है, इसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक। बिकॉज बच्चों जब हम इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो 2 लाइंस है वो दोनों ही लाइंस कैसे हो रही है? ओरिजिन से तो पास हो ही रही है, राइट। और अगर उनके स्लोप्स भी इक्वल है, अगर उनके स्लोप्स भी इक्वल है, राइट, अगर थीटा उनमें 0 है, देखिए 2 पेयर ऑफ लाइंस की बात चल रही है, तो ये एक लाइन हो गई, ठीक है, और ये एक लाइन होगी, राइट, दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं। अभी कुछ थीटा है, अगर मैं इसको 0 कर दूं, इस थीटा को मैं 0 कर दूं, तो 0 कर दूं तो कैसे दिखेगा ये? राइट, ये दोनों ही एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो इसे कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। तो इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट, इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, देन थीटा विल बी इक्वल टू 0, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देन कैन आई से tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि tan ऑफ थीटा अगर 0 है, मतलब क्या होगा बेटा? न्यूमरेटर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। तो आपको अगेन याद रखना है, for lines to be coincident or for coincident lines, है ना, given by ax square plus 2hxy plus by square, h square minus ab will be equal to 0। ओके बच्चों, है ना, ये सारी बातें, ये दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। लाइंस पैरेलल नहीं होगी यहाँ पे कैसे होगी? कॉमन पॉइंट से आ रहा है तो कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, हम एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, एंगल बिटवीन द लाइंस बोला है। सबसे पहला स्टेप आपका होगा, आप इसे कंपेयर करोगे किससे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से
कंपेयर किया आपने, a आया आपका 2, 2h की जगह -6 आया, मतलब h हो गया आपका -3, और b के जगह यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये बात होगी। अब यूजिंग फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, और ये मॉड में आएगा क्योंकि हम एक्यूट एंगल देख रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, सो 2 अंडर रूट ऑफ, हम वैल्यू रखेंगे तो h क्या है यहाँ पे -3, तो स्क्वायर, राइट, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, है ना, ऐसा हो जाएगा ये। देखिए 2, ये कितना हो जाता है, तो 9 और ये 7 हो गया पूरा पूरा, और अपॉन 3, सो ये tan थीटा आ गया, and thus I can say the angle required is theta, tan inverse of 2 root 7 by 3 हो जाएगा। ओके बच्चों, है ना, ये कोई नोन एंगल नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अगर यहाँ पे आंसर मेरा 1/√3 या 1 ऐसा कुछ आता जो नोन है, तो उसको हम π/6 π/4 ऐसे आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा पहला स्टेप क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप विल बी कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो हमारी होमोजेनियस वाली है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो एक और एग्जांपल दिया है। अब क्या पूछता है हमसे, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, हमें ये कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से जा रही है, दो लाइंस, राइट, L1 और L2, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ π/6 विद द लाइन। तो ये जो है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, π/6, यहाँ पे भी बना रहा है, π/6 यहाँ पे भी बना रहा है, राइट, ऐसी बात कर रहा है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें कि ये अपने π/6 बना रहा है इन लाइंस के साथ, तो 3x माइनस, ठीक है, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, इट मेक्स π/6। ओके बच्चों, क्या लगता है कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, चलिए लेट अस से L1 या L2 किसी का स्लोप यहाँ m ले लेते हैं, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है गिवन, लेट अस से इसको L3 कहा मैंने, इसका स्लोप तो हमें पता है, राइट, इसका स्लोप क्या होगा सर, तो इसको अगर मैंने m2 ले लिया तो ये जो स्लोप है ये -a/b, राइट, तो -3 आए। ये अगर स्लोप -3 है और ये स्लोप अगर m लिया है हमने, तो कहना है से एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू π/6। देखिए कैसे शुरुआत करता हूं मैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़े, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक लाइन जो है उसमें से, वो जो दो इक्वेशंस है हमारी, दो लाइंस है हमारी L1 L2, उसमें से एक का स्लोप m ले लेंगे और एक लाइन जो दी है उसका स्लोप पता है। अब इसके और हमारी लाइन के बीच में जो रिक्वायर्ड लाइन और जो गिवन लाइन है उसके बीच में एंगल π/6 है। बस यही हिंट होता है आपको, ये फील लीजिए आप, है ना, यही हिंट होता है आपको कि एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे सर। ओके, क्या होता है एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला? सर ये वाला HAB वाला तो नहीं करूंगा मैं, कहना है से आई कैन आल्सो यूज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट, इसलिए प्रूफ ना जानना जरूरी होता है। ठीक है, ओके, ऐसी बात होगी सर। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, तो मैं tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यस, क्योंकि स्लोप्स पता है ना हमें, तो हम स्लोप के टर्म्स में लिखेंगे। AHB नहीं पता, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें AHB निकाल के पता चल गया था। अब एक स्लोप तो हमने m लिया है, तो tan ऑफ π/6, एंगल तो क्या है, π/6 है। एक स्लोप हमने m लिया और दूसरा स्लोप में मिला है क्या, -3 अपॉन 1 प्लस m इंटू -3। इस फॉर्मूले में जहां जहां m2 है वहां -3 और जहां जहां m1 है वहां m। ओके सर, tan π/6 1/√3 होता है, ठीक है, ये हो गया m प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3m। ठीक है, अब इस मॉड को हटाना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। तो मेरा स्क्वायर हो गया 1/3, ये हो जाएगा m प्लस 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस 3m का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप, तो 1 माइनस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स m प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 6m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी सर। चलिए एक पूरा करें, कन्वर्ट वगैरह सब कर लेंगे तो आपका आएगा 6m स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से फिर -6 और ये 18 इधर आएगा तो -24m, राइट, ये क्या हो गया आपका पूरा 27 इधर आया ये, तो -26 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी बात मिलेगी हमें। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात यहाँ तक क्या है? ओके सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे क्या होगा, तो आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, तो इट विल बी नाउ 3m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये क्वाड्रेटिक है m में, तो आप समझते हो क्वाड्रेटिक है तो ये कौन से दो स्लोप दे होंगे सर, ये दोनों के साथ बना रहा है ना, तो एक रूट ये होगा और एक रूट ये होगा, राइट, तो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के दो रूट्स होंगे।
ठीक है, दो स्लोप्स होंगे। तो क्या मैं रूट निकालूं? अच्छा, कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? सर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। क्या है ये? ऑक्सिलरी इक्वेशन है। हमारी जो लाइन की इक्वेशन चाहिए थी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, स्लोप के टर्म्स में है ना। यस सर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम डायरेक्ट इक्वेशन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना सर, राइट। y बाय एक्स इक्वल टू एम था, याद है आपको? y बाय एक्स इक्वल टू एम। ठीक है, तो बस पुट कर दीजिए, जहां जहां m है उसको y बाय एक्स रिप्लेस कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स y बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 12 y बाय एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 12y बाय एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 13x स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें हमेशा आदत हुई है कि हम पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय -1, राइट। जनरल फॉर्म में लाएंगे ना हम लोग, तो 13x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा हमारा आंसर मिलेगा। ये है हमारी कंबाइंड इक्वेशन और पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन, जो हमें रिक्वायर्ड लाइन से π/6 का एंगल बना रहा है और ओरिजिन से पास भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें सॉल्व करते जाना है। हमें जो इक्वेशन मिलती है ना, ये बात बहुत जरूरी है नोट करने की, राइट। ये बात जो है ना आप नोट करिए कि जो m में स्लोप्स में इक्वेशन मिलेगा ना, ये हमेशा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगा और वहां से हम इक्वेशन को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, नोट इट डाउन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द लाइंस गिवन बाय, ओके सर इक्वेशन थोड़ा ठीक नहीं दिया ना, बराबर फॉर्म में लिखे इसको, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का टर्म आना चाहिए a टाइम्स b प्लस c टाइम्स एक्स वाई, ठीक है, प्लस बी सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, अब देखेंगे आप ये बराबर फॉर्म में है, a एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं कैपिटल लेटर पता है क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि स्मॉल लेटर्स तो ऑलरेडी इन्होंने यूज कर लिया है, राइट। मेरे स्मॉल लेटर्स ये लेके गए तो हमने हमारे नए ले लिए। कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है? तो फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, ओके, कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है? h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अभी देखा था ना हमने, कोइंसिडेंट के लिए h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। हम कंपेयर करेंगे h और a b लेके आएंगे। तो देखिए आप 2h की जगह क्या है बेटा? यहाँ पे माइनस ऑफ a इंटू बी प्लस सी है, मतलब यहाँ से h क्या आया? माइनस ऑफ a b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, वो हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, a की जगह क्या है? तो कैपिटल A की जगह x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a स्क्वायर है एंड कैपिटल B की जगह bc है, राइट। तो ये हमें सारे टर्म्स कंपेयर करके मिले। सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी वांट इज h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के वक्त क्या मिलेगा हमें? तो देखिए माइनस ऑफ a b प्लस c बाई 2 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर बी सी शुड बी इक्वल टू 0। बच्चों समझिए बात को, है ना। लाइंस दी थी, पेयर ऑफ लाइंस, कैसी होमोजेनियस इक्वेशन है, तो हमें समझ में आ रहा है कि पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पक्की बात है। ठीक है, ये कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो कोइंसिडेंट का कंडीशन हमारे पास था h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इसके लिए मुझे h क्या है, a क्या है, b क्या है, तो मैं कंपेयर करूंगा। अब सर स्मॉल a स्मॉल b नहीं लिया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में था, तो हमने कैपिटल लेटर्स ले लिए। कंपेयर किया, कैपिटल a स्क्वायर आया, 2h की जगह ये पूरा है, b की जगह bc, एंड यूज्ड इट इन द इक्वेशन। अब सॉल्व करते बेटा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अच्छा, a स्क्वायर कॉमन निकाला और एलसीएम लिया आपने, तो क्या होगा? b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4bc कंप्लीटली डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये a स्क्वायर बाय 4 और अब इसको एक्सपांड करके करिए तो b माइनस सी का स्क्वायर आता है ये। So what does it imply? It implies either a square 0 या b minus c square equal to 0। इसका मतलब क्या हो बेटा? a 0 होना चाहिए या b equal to c होना चाहिए, यानी यहाँ से क्या होता है? b minus c equal to 0, right? तो what are the conditions, right? तो conditions क्या है? a equal to 0 और b equal to c, right? तो these are the conditions for line to be coincident। या तो a equal to 0 हो और b equal to c हो, right? ऑप्शंस अगर हमें दिए होते तो हमें पता चल जाता कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमें सॉल्व करके कोइंसिडेंस के लिए, है ना, यूज करनी होती है कंडीशन। ओके, चलो एक और क्वेश्चन दिया है, उसके पहले राइट एक नोट बना लो आप यहाँ पे। नोट ऐसा बनाओगे, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो लाइंस कैसी होती है? लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाती है। ठीक है, पहली बात है। सेकेंड बात बेटा और एक देखना है, h स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव रहा, ये तो इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव रहा तो लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगी। क्या होगी? रियल एंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप ये नोट बना लेना। सेकेंड और थर्ड आपकी बात है, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव हो गया
तो ये लाइंस जो है ना वो इमेजिनरी हो जाएंगे, राइट। लाइंस आर इमेजिनरी बट पासिंग थ्रू ओरिजिन, रियल पॉइंट, राइट। तो इमेजिनरी बट पासिंग थ्रू अ रियल पॉइंट ओरिजिन, राइट, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसे लाइंस आर इमेजिनरी, तो ये नोट बना लीजिएगा आप, ठीक है, ओके। और इस नोट के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे, ओके, इस नोट के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। a मतलब यहाँ पे है 4, 2h का मतलब है यहाँ 12 और b का मतलब है 9, तो मतलब h क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब मुझे पूछा गया कि इनका नेचर ऑफ लाइंस क्या है, राइट। तो ये जो नोट है ना, आप ये नेचर ऑफ लाइंस करके हेडिंग करो इसका, है ना। नेचर ऑफ लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैपिटल ले लीजिए सारा, मतलब आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ लाइंस चेक करने का तरीका होता है। यहाँ पे यही पूछा गया है क्या नेचर ऑफ लाइंस है, सर हम चेक करेंगे ये सारा। तो h स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये a का वैल्यू 4 है और ये 9 है, बेटा 6 स्क्वायर कितना आया, 36 माइनस 36, मतलब आंसर क्या आया, 0 आया है, राइट। 0 आते से क्या हो जाएगा, लाइंस कैसी होगी, रियल एंड कोइंसिडेंट, बच्चों ऑप्शन ए आ जाएगा ना। सीईटी जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल इजी था, h स्क्वायर माइनस ए भी चेक करना था। बट ये बाकी ऑप्शंस के लिए मैंने आपको बताया कि कब होता, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होता, अगर h स्क्वायर माइनस ए भी पॉजिटिव आ जाता। अगर h स्क्वायर माइनस ए भी सॉल्व करके नेगेटिव आता तो हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं सर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, आप नोट कर लिए फटाफट, है ना। चलिए अब बारी है आपको देने की स्टार क्वेश्चन। तो आज का आपका होमवर्क, आपका स्टार क्वेश्चन तुरंत लगा लेना, है ना, जैसे ही वीडियो खत्म होता है तुरंत लगा लेना आप लोग। तो क्या कहता है ये, तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, राइट, तो गिवन बाय, ठीक है, ओके, 3ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y स्क्वायर इक्वल टू 0 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, राइट। ऑप्शंस है फॉर, आपके ऑप्शंस है 2 वैल्यूज ऑफ ए, ओके। ऑप्शन सेकंड है आपका ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शंस देखिएगा अच्छे से आप, क्या कह रहा है ये, राइट। तो क्या है, एक इक्वेशन है 3ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस a स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है 2 वैल्यूज ऑफ ए, सेकंड ऑप्शन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, थर्ड है फॉर 1 वैल्यू ऑफ ए, और डी फोर्थ है नो वैल्यू ऑफ ए। जो भी आपका ऑप्शन आएगा आप प्लीज कमेंट करिएगा, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आज का टॉपिक आपको क्लियर है, ठीक है। तो आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। ये था हमारा वीडियो ऑन एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड नेचर ऑफ लाइंस भी हमने इसके अंदर देखा है, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस हम डालते रहेंगे, देखते रहेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।